स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसटी टीएफटी पर। आज हम बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 15 के बारे में, जो बताती है कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई का मूल्य कैसे तय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जीएसटी डीएफटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सेक्शन 15 क्या है दोस्तों? सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 15 वो रूल बुक है जो बताती है कि किसी भी सप्लाई यानी गुड्स या सर्विस की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। ये वैल्यू ही वो बेस है जिस पर जीएसटी लगता है। चाहे आप माल बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, सेक्शन 15 आपको गाइड करती है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा। अब इसे और डिटेल में समझते हैं। सब सेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? सब सेक्शन 1 कहती है कि सप्लाई का मूल्य वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा जो आपने गुड्स या सर्विस के लिए लिया है या लेना है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। एक, सप्लायर और रेसिपिएंट नॉन रिलेटेड हो, मतलब आप और खरीदार के बीच कोई फैमिली, बिजनेस या कंट्रोल वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप और रेसिपिएंट रिश्तेदार या बिजनेस पार्टनर हैं तो हो सकता है आप कम कीमत दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करें। इसलिए नॉन रिलेटेड पर्सन का कॉन्सेप्ट सुनिश्चित करता है कि कीमत मार्केट बेस्ड और फेयर हो, तो प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन हो, यानी आपने जो कीमत ली वो सिर्फ गुड्स या सर्विसेज के लिए हो, कोई बार्टर या एक्स्ट्रा फायदा नहीं। उदाहरण, मान लो आपकी दुकान शर्मा ट्रेडर्स है और आपने एक नॉन रिलेटेड कस्टमर को 10,000 रुपए में 100 किलो चावल बेचा। पेमेंट सिर्फ कैश में हुआ, कोई एक्स्ट्रा डील नहीं, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 रुपए होगा और इसी पर जीएसटी लगेगा। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 2 की ओर। सबसेक्शन 2 बताती है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड होंगी। चलिए एक एक करके समझते हैं। अदर टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस। जीएसटी को छोड़कर कोई और टैक्स, ड्यूटी, सेस या फीस अगर कस्टमर से लिया गया तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा। उदाहरण, अगर आपने माल बेचते वक्त 500 रुपए का एंटरटेनमेंट टैक्स लिया तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। बी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेसिपिएंट। अगर कोई खर्चा आपका था लेकिन कस्टमर ने उसे पे किया और वो कीमत में शामिल नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ा जाएगा। उदाहरण, मान लो आपने माल डिलीवरी करने का ट्रांसपोर्ट खर्चा कस्टमर से लिया जो 1,000 रुपए था। ये 1,000 रुपए ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग, कमीशन या कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज जो आपने कस्टमर से लिया वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल होगा। उदाहरण, अगर आपने माल की पैकिंग के लिए 300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा। डी, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनाल्टी। अगर कस्टमर ने पेमेंट में देरी की और आपने उससे लेट फी या इंटरेस्ट लिया तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। उदाहरण, मान लो कस्टमर ने 50,000 रुपए का माल लिया लेकिन 30 दिन बाद पेमेंट किया और आपने 1,000 रुपए का लेट फी लिया तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा 51,000 रुपए। सब्सिडी, अगर कोई सब्सिडी सरकारी सब्सिडी को छोड़कर आपकी सप्लाई की कीमत से जुड़ी है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगी। उदाहरण, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको 5,000 रुपए की सब्सिडी देती है जिसे आप माल की कीमत कम करते हैं तो ये 5,000 रुपए ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये सब्सिडी सरकार से मिली है तो इसे ऐड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 2, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सरकार की सब्सिडी। ईवी की मूल कीमत 5 लाख रुपए, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी 1 लाख रुपए। सब्सिडी के बाद उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए 4 लाख रुपए भुगतान करना होगा, इसलिए सप्लाई का वैल्यू 4 लाख रुपए। अब हम चलते हैं सब सेक्शन 3 की ओर। सब सेक्शन 3 उन डिस्काउंट्स की बात करती है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू से घटाए जा सकते हैं अगर कुछ शर्तें पूरी हों। ए, सप्लाई के समय या उससे पहले दी गई छूट। अगर आपने माल बेचते वक्त या उससे पहले डिस्काउंट दिया और वो इनवॉइस में क्लियरली दिखाया गया है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से घट जाएगा। उदाहरण, आपने 20,000 रुपए का माल बेचा और इनवॉइस में 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिखाया तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा 18,000 रुपए। बी, सप्लाई के बाद दी गई छूट।
अगर आपने बाद में डिस्काउंट दिया जैसे क्रेडिट नोट के जरिए तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से घटेगा, बशर्ते डिस्काउंट पहले से हुए अग्रीमेंट के आधार पर हो। कस्टमर ने उस डिस्काउंट के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। उदाहरण, आपने 50,000 रुपए का माल बेचा और बाद में 5,000 रुपए का डिस्काउंट क्रेडिट नोट से दिया। अगर कस्टमर ने आईटी रिवर्स कर दिया और डिस्काउंट अग्रीमेंट के हिसाब से है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 45,000 रुपए होगा। सब सेक्शन 4 हमें बताती है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू तय नहीं हो सकता, जैसे अगर आप और कस्टमर रिलेटेड पर्सन्स हैं या कीमत सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो वैल्यू को सीजीएसटी रूल्स से डिसाइड किया जाएगा। इन सभी रूल्स को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सब सेक्शन 5 स्पेशल केसेस के लिए वैल्यूएशन। कभी कभी सरकार कुछ खास सप्लाईज जैसे लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ के लिए अलग से नियम बनाती है। ऐसी सप्लाईज का वैल्यू सब सेक्शन 1 या 4 के बजाय सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से तय होता है। वीडियो के अंत में हम रिलेटेड पर्सन्स का मतलब समझते, जैसे आप दोनों एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर हैं, आप बिजनेस पार्टनर्स हैं, कोई एक व्यक्ति दोनों में 25% से ज्यादा शेयर्स रखता है, एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करता है, या फिर आप फैमिली मेंबर हैं। ऐसे केसेस में ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा और सीजीएसटी रूल्स से मूल्य तय होगा। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी और आपकी सिस्टर की कंपनी के बीच माल बिकता है तो दोनों रिलेटेड पर्सन्स हैं। ऐसे में ट्रांजैक्शन वैल्यू की जगह सीजीएसटी रूल्स से वैल्यू तय होगा। तो दोस्तों, ये थी सेक्शन 15 की पूरी और आसान व्याख्या। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीएसटी टीईएफटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिले। जीएसटी टीईएफटी के साथ बने रहें और जीएसटी को बनाएं आसान। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।